न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चौहानी मलिक। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मतभेद तीखी बयानबाजी में बदल चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ आर पार का मन बना लिया है। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन में शामिल पार्टियों का सीटों को लेकर एकमत नहीं बन पा रहा। फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद की स्थिति साफ देखने को मिल रही है। कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद अखिलेश यादव ने चुनौती भी दे दी कि यूपी में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन में दरारें सबसे ज्यादा तौर पर देखे जाने लगी है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के इस कदम से खासे नाराज है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि उन्हें पता होता कि कांग्रेस धोखा देगी तो वो सपा नेताओं को न तो एमपी कांग्रेस के नेताओं से मिलने भेजते और न ही उनको सीटों की सूची देते और न फोन उठाते। अखिलेश यादव ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस उन्हें सीट देने को तैयार नहीं तो यूपी में सपा बड़े भाई की भूमिका में है। यूपी विधानसभा में सपा भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। अखिलेश के इस बयान के बाद कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस किसी के भरोसे नहीं है। उनकी पार्टी की प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर की तैयारी है। बाकी नेतृत्व जो भी फैसला करेगा वो किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बब्बर शेर है। ये लोकसभा चुनाव में सबको पता चल जाएगा। कांग्रेस का जनसैलाब सबको बहा ले जाएगा। अब दोनों पार्टियों के मतभेद एकदम खुलकर सामने आ गए। इससे स्पष्ट होता है कि ये तकरार आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जमकर देखने को मिल सकती है और सोनिया गांधी के लिए 1999 से रायबरेली सीट छोड़ती रही सपा लगभग 3 साल बाद इस सीट में अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इससे पहले 2017 में भी अखिलेश यादव के सामने कांग्रेस को अति उत्साह का खामियाजा उठाना पड़ा था। दरअसल बीते 2017 में हुए यूपी चुनाव की यहां से कांग्रेस और सपा ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। हालांकि इस साल हुए चुनाव में मोदी लहर कुछ ऐसी थी कि सपा 224 सीटों से सीधा 47 और कांग्रेस 28 सीटों से 7 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम बने केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी अपनी लोकसभा सीट यानी कि गोरखपुर और फूलपुर से इस्तीफा दे दिया था। साल 2018 में गोरखपुर और फूलपुर में उपचुनाव हुए, जिसके बाद अखिलेश यादव फिर कांग्रेस का समर्थन चाहते थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान की ओर से कोई खास तवज्जो नहीं मिल पाया। हालांकि उस वक्त कांग्रेस नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने अखिलेश यादव से बातचीत की थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और सपा को मायावती की पार्टी बीएसपी का समर्थन मिल चुका था। अखिलेश यादव को अब कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं थी और फूलपुर में सपा ने नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल को टिकट दिया। कांग्रेस ने वहां से ब्राह्मण कैंडिडेट मनीष मिश्रा को उतारा था। इस सीट से अतीक अहमद भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि सपा ने इस सीट पर भी जीत हासिल की थी और कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद जब यूपी में कांग्रेस को अपनी क्षमता दिख गई तो कुछ समय बाद उसने लोकसभा और नूरपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा बसपा और रालोद के कैंडिडेट को समर्थन दे दिया था। रालोद के इंडिया के सूत्रों के मुताबिक यूपी में कांग्रेस के नेता सपा के खिलाफ सोची समझी रणनीति के तहत बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व सपा के मुकाबले बसपा को ज्यादा फायदेमंद मान रही है। वही जिस तरीके से ओबीसी रणनीति पर कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, उससे सपा असहज है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव भी कभी कांग्रेस को साथ लेने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि यूपी में क्षेत्रीय दलों का उभार कांग्रेस की कीमत पर ही हुआ था। बहरहाल 24 बहुत करीब है। ऐसे में राज्यों के छोटे बड़े दल जिस गठबंधन में शामिल होंगे उन्हें ही फायदा मिलता नजर आ रहा है। अब सपा और कांग्रेस में चल रही मतभेदों के बीच देखना होगा कि कौन सा अलायंस चुनाव से पहले एकजुट होता है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए अपनी मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब हो जाता है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।